मैं दीपिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ साइकोलॉजी जीके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर रोज की तरह मैं आप लोग से क्वेश्चन करूंगी और आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। तो और आप लोग स्किप कर करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं ज्यादा समय भी नहीं लेती हूँ, बस 5 क्वेश्चन ओनली लेके आती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि जब श्यामपट्ट पर लिखा जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण किस चीज की ध्यान ज्यादातर रखा जाता है। तो पहली ऑप्शन है अच्छा लेख, दूसरी है लिखने में अस्पष्टता, तीसरी है बड़े अक्षर और चौथी है छोटे अक्षर। तो आप लोग इसका चूज कीजिए। कुछ सेकेंड का मैं टाइम दे रही हूँ। मैं एक बात समझाना चाह रही हूँ कि जो ये श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो होती है, तो हमारी मेरे हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि ये लिखने में अस्पष्टता होना चाहिए। इसलिए कि लिखावट जैसे भी हो लेकिन वो समझ में आना चाहिए, अस्पष्टता हो, ताकि कोई भी उसे पढ़ के समझ जाए। लेकिन इसका मानना ये नहीं है, इसका मानना आप लोग का है ये अच्छा लेख, ठीक है। अब जो भी हो क्या, आप लोग इसे ही सही ट्रिक कीजिएगा, लेकिन ये बस मेरा मानना था। लेकिन ये कहता है ये वाला अच्छा लेख, ठीक है। तो आइए दूसरा देखते हैं, लेकिन आप लोग यही लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो हमारी वजह से गलत हो जाएगी। दूसरी है भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। भूल भुलैया परीक्षण यानी कि कब बच्चा ज्यादा भूलता है, ठीक है। यहां से कुछ कहा गया और वहां जाके तुरंत भूल गया। तो इस तरह की जब होती है तो कौन सी आयु होती है, वो आप लोग थोड़ा सोचिए। तो पहली ऑप्शन है 10 से 16 वर्ष, दूसरी है 6 से 14 वर्ष, तीसरी है 1 से 3 वर्ष और चौथी है 5 से 10 वर्ष। तो कौन सा लग रहा है आप लोग को? मैं कुछ सेकंड की टाइम भी दे रही हूं आप लोग को थोड़ा सोचने के लिए। तो वो है आप लोग का 5 से 10 वर्ष, ठीक है, 5 से 10 वर्ष, ये चौथा वाला। अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समायोजन की प्रक्रिया है। जो समायोजन होती है उनकी क्या प्रक्रिया है। तो पहली ऑप्शन है स्थिर, दूसरी है गतिशीलता, तीसरी है स्थानापत्र और चौथा है अवरोधी, ठीक है। पहला है स्थिर, दूसरा है गतिशीलता, तीसरी है स्थानापत्र और चौथी है अवरोधी। तो आप लोग को क्या सही लग रही है, इसका आप लोग सोचिए। मैं कुछ सेकंड की टाइम भी दे रही हूं। तो वो है आप लोग का गतिशीलता। कौन सी है? गतिशीलता। गतिशीलता भी रखना बहुत जरूरी होती है। तो और चौथी क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो अध्ययन करता है। तो पहली ऑप्शन है प्रेरणा व पुनर्बल के प्रभाव का अध्ययन, दूसरा है वंशानुक्रम व वातावरण, तीसरा है ध्यान वंश रुचि का अध्ययन और चौथा है व्यक्ति भेदों का अध्ययन। तो कौन सा लग रहा है आप लोग को सही, बताइए। आप लोग थोड़ा सा सोचिए। सॉरी, सही कर लीजिएगा। तो इसके आप लोग का दूसरा वंशानुक्रम हुआ वातावरण, ये तो इजली था, बहुत लोग इसका दे देंगे, क्योंकि शिक्षा जो मनोविज्ञान अध्ययन होता है वो होता है वंशानुक्रम हुआ वातावरण ही। तो आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा दिखाई दे रही है ना, सही है। पांचवा है छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो छोटी कक्षा होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होती है, ठीक है, विशेषता।
तो पहली है आप लोग का पढ़ने की उत्सुकता, दूसरी है धैर्य व दृढ़ता, तीसरे शिक्षा विधियों का ज्ञान, चौथा है मानव भाषा का ज्ञान। ठीक है, कह रहा है पढ़ने की उत्सुकता यानी कि पढ़ने में वो उत्सुक हो, ठीक है, पढ़ने के लिए। और दूसरा कह रहा है कि धैर्य व दृढ़ता रखना, धैर्य व दृढ़ता रखना। ये नहीं कि कोई बच्चा अगर मार दे तो उसे और मारो, नहीं, उसको समझाना चाहिए। ठीक है, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई छोटा बच्चा, तो उसे बड़ों को यही चाहिए कि वो उसे समझाए। ठीक है, ये नहीं कि दोनों लोग झगड़ा ही लगे करने, तो नहीं। तो धैर्य व दृढ़ता। तो तीसरी है शिक्षा विधियों का ज्ञान, जो शिक्षा होती है उसकी जो विधि मतलब जो निचोड़ होती है उसकी ज्ञान। और जो चौथी है वो कह रहा है मानव भाषा का ज्ञान। ठीक है, जो भाषा होती है अपनी उसकी ज्ञान। तो इसकी सही आप लोग को क्या लग रही है उसका दीजिए आप लोग। और आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को कैसा लगा आज का क्लास। तो इसका है आप लोग का धैर्य व दृढ़ता, क्योंकि धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हमारे ख्याल से आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आप लोग को पहले से आ रही थी कि नहीं आ रही थी, जो भी था उसे आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग को क्या अच्छा लगा और क्या इसमें से नहीं लगा वो भी आप लोग बताइएगा, ताकि मैं उसे और सही से पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो ठीक है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।